विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर ये एक ऐसे शख्स थे जिनको लेकर लोगों के मन में संदेह रहता है कि ये देशद्रोही थे या फिर एक देश प्रेमी। ये वो आदमी थे जो कहते थे कि अगर महात्मा गांधी अहिंसावादी सोच नहीं रखते तो शायद हमें 35 साल पहले ही आजादी मिल जाती। सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी रहे। विनायक दामोदर सावरकर को बचपन से ही हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। सावरकर ने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए ही काम किया। सावरकर को 1937 में 6 बार अखिल भारतीय हिंदू सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित कर दिया। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में 28 मई 1883 में हुआ था। हिंदू राष्ट्रवादी की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है, लेकिन जब उन्हें हिंदुत्व को विकसित करने का श्रेय जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि वो अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। क्यों? वो अंग्रेजी सरकार को चिट्ठियां लिखते थे। वे लिखते थे कि मेरे और मेरे भाई के जेल में रहने से ना ही आपको कुछ मिलेगा और ना ही हमें कुछ लाभ, इसीलिए आप हमें छोड़ देने की कृपा कीजिए। हम आपका साथ देंगे और जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। उनके विरोध में लोग कहते हैं कि सावरकर जी ने अपने आप को कॉलोनियल रूल के तहत समर्पित कर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से खुद को दूर रखा। आलोचक ये भी कहते हैं कि सावरकर ब्रिटेन सरकार से हर महीने 60 रुपए की पेंशन भी लिया करते थे। वहीं आरएसएस और बीजेपी के लोग उन्हें देवता समान समझते हैं और कहते हैं कि सावरकर को साजिश के तहत बदनाम किया गया है। उन्होंने अंग्रेजों के सामने दया याचिका महात्मा गांधी के कहने पर दायर की थी। सावरकर के प्रशंसक अक्सर कहते हैं कि उन्होंने जेल में मरने की जगह राष्ट्र सेवा करने का रास्ता चुना, इसीलिए माफीनामे की चाल चली। लेकिन शमसुल इस्लाम, जो कि डीयू के पॉलिटिकल साइंस के टीचर रह चुके हैं, वे कहते हैं कि सावरकर ने अपनी रिहाई के बाद का सारा समय महात्मा गांधी के खिलाफ माहौल बनाने में बिताया। 1937 में पूरी तरह रिहा होने से लेकर 1966 में अपनी मृत्यु तक सावरकर ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रीय सेवा कहा जा सके। उनका मानना है कि सावरकर ने दया याचिकाएं नहीं बल्कि आत्मसमर्पण याचिकाएं दायर की थी। जेल में सावरकर किसी भूख हड़ताल में शामिल नहीं हुए, क्योंकि ऐसा करने पर जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे होते हैं उनको सजा मिलती है कि वो बाहर से कोई भी चिट्ठियां उन्हें ना मिल सके। इस्लाम कहते हैं कि सावरकर ने अपनी याचिका में लिखा कि मैंने अतीत में बहुत गलती की और मैंने अपने शानदार भविष्य को तबाह कर दिया। वे ये भी लिखते हैं कि ब्रिटेन सरकार अच्छा काम कर रही है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो जो क्रांतिकारी मुझे आदर्श बनाकर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो सब हथियार डाल देंगे। शमसुल इस्लाम कहते हैं कि उनकी दया याचिकाओं को पढ़कर ये साफ हो जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आप जिस तरह से मेरा इस्तेमाल करें कर ले। वे कहते हैं 1923 में उन्होंने अपनी किताब में भारत हिंदू राष्ट्र है लिखकर सीधे तौर पर अंग्रेजों की मदद करना तय किया। उन्हें 50 साल काला पानी की सजा हुई, लेकिन वो वहाँ 10 साल ही रहे। अंग्रेजों ने उन्हें हिंदू महासभा को संगठित करने का अधिकार दिया और उनकी पेंशन भी तय की। इस्लाम बताते हैं कि सावरकर ने इंग्लैंड की रानी को लिखा था कि आप हिंदुस्तान को नेपाल के राजा को दे दे, क्योंकि नेपाल का राजा सारी दुनिया के हिंदुओं का राजा है। वे कहते हैं कि हिंदू महासभा का सेशन नेपाल के राजा को सलामी देकर शुरू होता था और उनकी लंबी आयु की कामना पर खत्म होता था। वहीं कुछ लोगों में से रणजीत सावरकर जी, जो कि वीर सावरकर पर लगे हुए आरोपों को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि लोग याचिका में लिखे हुए कुछ वाक्यों को संदर्भ से बाहर ले जा रहे हैं। सावरकर कहना चाह रहे थे कि अंग्रेज खुद को भगवान मानने लगे थे। ये सावरकर ने उनके ऊपर तंज कसा है। रणजीत सावरकर के मुताबिक कुछ बयान अलग करके निकाले गए हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जिन भाषा का प्रयोग पत्र में किया है वह बातचीत की है और उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना भी की है। अगर वे अंग्रेजों के आगे झुक जाते तो उस तरह की भाषा कभी नहीं होती। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि अगर आप हमें शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने देना चाहते हैं तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लिखा कि 1896 की कठोर परिस्थितियों में हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर किया, इसीलिए वह यहाँ अंग्रेजों पर आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने पत्र में बंदियों के साथ हुए गलत व्यवहार की बात भी कही है। अब बात आती है कि सावरकर स्वतंत्रता
संग्राम में शामिल क्यों नहीं हुए? क्यों वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं बने? रणजीत सावरकर कहते हैं कि 1942 में कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम लीग उनका समर्थन करे, इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस मुस्लिम लीग को सरकार बनाने दे, जिसका प्रधानमंत्री जिन्ना बने। वे कहते हैं कि सावरकर ने इसे तुष्टीकरण कहा और कहा कि अगर मुसलमानों का तुष्टीकरण जारी रहा तो इससे भारत विभाजित हो जाएगा। अंबेडकर जी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। 1942 का आंदोलन केवल कांग्रेस का था, यह कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था जिसमें सभी दल शामिल हुए हो। रणजीत सावरकर के मुताबिक अगर सावरकर को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होने के कारण ब्रिटिश समर्थक करार दिया जाता है तो फिर तो अंबेडकर और कम्युनिस्ट नेता एम.एन. रॉय भी ब्रिटिश समर्थक हुए। अब हर महीने की 60 रुपए पेंशन लेने वाली बात, रणजीत सावरकर की माने तो ये पेंशन नहीं बल्कि नजरबंदी भत्ता था जो सभी दलों के राजनीतिक बंदियों को दिया जाता था। उनके मुताबिक सावरकर को यह भत्ता 1.5 साल बाद मिला और बाकी बंदियों को जो मिल रहा था उसका आधा ही मिला। वे कहते हैं कि यह पेंशन नहीं बल्कि डिटेंशन अलाउंस था, क्योंकि सरकार आपको एक ऐसी जगह पर रख रही थी जहां आपके पास आजीविका कमाने का कोई जरिया नहीं था। सावरकर को रत्नागिरी में रखा गया था और उन्हें वकालत करने की अनुमति भी नहीं थी, क्योंकि उनकी LLB की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय ने रद्द कर दी थी और उन्हें रत्नागिरी में भी कानून की प्रैक्टिस करने की अनुमति से वंचित कर दिया था। सावरकर की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, तो अब क्या वे 60 रुपए की पेंशन के लिए भी समझौता करेंगे? अगर उन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया होता तो वो अभी तक अपनी संपत्ति वापस मांग लेते। वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नामों पर द RSS आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट नाम की किताब लिखी, जिसमें सावरकर पर भी एक अध्याय है। वे कहते हैं कि सावरकर में 2 सावरकर नजर आते हैं। पहले सावरकर हिंदुस्तान में बड़े होते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, राष्ट्रवादी गुटों में शामिल होते हैं, विलायत जाते हैं, लंदन में इंडियन हाउस में रहते हैं, वहाँ भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों में शामिल होते हैं। 1857 की क्रांति पर एक अच्छी किताब लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 1857 की क्रांति ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा इसलिए बन गई थी क्योंकि हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर लड़े थे, यानी एक तरह से वह हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन कर रहे थे और इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के तरीके के तौर पर देख रहे थे। मुखोपाध्याय का कहना है कि हिंदुस्तान के उदारवादी, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष लोगों की परेशानी सावरकर की राजनीतिक जिंदगी के दूसरे दौर से है। उदारवादी भी मानते हैं कि सावरकर अपने पहले दौर में राष्ट्रवादी भावना से चल रहे थे और वे राष्ट्रवादी थे। उनके इस्लाम विरोधी और सांप्रदायवाद के सिद्धांत दूसरे दौर में आए। आज की सत्ता सावरकर की जिंदगी के दूसरे दौर में लगे धब्बों को उनके पहले दौर का गुणगान करके मिटाना चाहती है। वे कहते हैं कि अंडमान जाने के पहले के सावरकर और अंडमान जाने के बाद के सावरकर के बीच के अंतर को समझना होगा। कांग्रेस से जुड़े लोग अंडमान से पहले की पूरी अवधि और उनके जेल जाने से पहले की गतिविधियों पर बात नहीं करते, जबकि दूसरा पक्ष माफीनामे और उसके बाद की बातों को नहीं देखना चाहता। दोस्तों, बाकी तो सावरकर जी के ऊपर बनी मूवी थिएटर में आ ही चुकी है, उसमें क्या दिखाते हैं एक बार ये भी देखना जरूरी है। तो क्या सही है और क्या गलत, ये आपके ऊपर ही है कि आप सावरकर जी को क्या मानते हैं। रिसर्च में कुछ भी गलती हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।